ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और ये साजिश इतनी बड़ी है कि इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। दिखाता हूं मैं आपको। ममता की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही है, क्या वोट कटने का डर उन्हें सताने लगा है। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ममता बनर्जी चुप हैं और उनके नेता हैं जो भगवान राम का, प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा। नहीं भाई राम हिंदू ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি দৌড়ায় এই ভাই রাম হিন্দু ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি দৌড়ায় এই ভাই রাম হিন্দু ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি দৌড়ায় এই ভাই রাম হিন্দু ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি দৌড়ায় এই ভাই রাম হিন্দু ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি দৌড়ায়। लेकिन दर्शकों, आज बाबा बागेश्वर ने निशाना साधा और उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करना चाहिए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। कि सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। कि सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। कि सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। कि सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना। लेकिन दर्शकों, अब बीजेपी सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी चुप हैं, उनके नेता प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। और आपको बताता हूं दर्शकों में, ये सिर्फ और सिर्फ साजिशन किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का वोट लेने के लिए किया जा रहा है दर्शकों। इसलिए तो कुछ नहीं कह रही है ममता बनर्जी। आपको बताता हूं क्यों आखिर ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी हुई है। पश्चिम बंगाल में सिर पर विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ममता को हार का डर सताने लगा है, इसलिए ममता और उनके विधायक वोट के जुगाड़ में लग गए हैं। वोट बैंक के लिए अब दीदी की पार्टी मजहबी कार्ड चल रही है दर्शकों। ममता बनर्जी जहां घुसपैठियों को शरण देने की शपथ ले रही हैं, वहीं अब उनके विधायक प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। यही है वो। पश्चिम बंगाल के कमरहाटी से टीएमसी विधायक है मदन मित्रा। मदन मित्रा ने कहा प्रभु श्री राम एक मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, बताइए इनका दिमाग कैसा है। उन्होंने कहा कि राम का टाइटल जेठ मलानी था। ना जाने कौन सा नशा किया हुआ था इन्होंने। इस बयान के बाद इस पर जबरदस्त बवाल मच गया दर्शकों। संतों और बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अगर आपको राम पर विश्वास नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको चुप रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा यह सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। इसके बाद साध्वी प्राची ने भी कहा कि यह देश सिर्फ हिंदुओं और सनातनियों का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान सभी को करना चाहिए। मुसलमानों को भी भगवान राम का सम्मान करना चाहिए। यह देश राम, कृष्ण, भोलेनाथ और छत्रपति वीर शिवाजी का है। भारत किसी दूसरे का नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की होड़ लगी है। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता कह रहे हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या मदन मित्रा का, ममता बनर्जी सिर्फ देख रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म को बंगाल से चुनौतियां मिल रही हैं। दीदी को इसका बंगाल में खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, राम के अपमान से ममता बनर्जी का राज खत्म होने वाला है। राम के अपमान पर ममता के विधायक मदन मित्रा कह रहे हैं, सफाई देते हुए क्या कह रहे हैं बताता हूं आपको। कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जल्द ही असली वीडियो जारी करेंगे। और कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। मदन मित्रा ने इस वीडियो को पुराना बताया और एडिटेड बताया है। लेकिन दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो रहा है तो मदन मित्रा कैसी सफाई देने लगे हैं, सुनिए जरा। অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় কাটিয়া বাবার মতো একটা বড় দৌড়ায় এই ভাই রাম হিন্দু ছিল রাম হিন্দু ছিল রামের বদলে কি অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় কাটিয়া বাবার মতো একটা বড়। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। इसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो उनको 47 में हमने हिस्सा दे दिया। अब हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है,
उनको हिंदुओं के आराध्यों का सम्मान करना चाहिए। केवल मोहम्मद साहब का सम्मान करते हो, राम जी का भी उतना ही सम्मान करो। मैं कह रही हूँ जब वो ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं तो राम भी तो है। देश राम का है भाई, ये राम का देश है, मोहम्मद का नहीं। ये कृष्ण का देश है, ये छत्रपति शिवा का देश है, ये बाबा भोलेनाथ का देश। जो तुष्टीकरण की एक होड़ लगी है, चाहे वो बाबरी मस्जिद तो हुमायूं कर रहे हैं, नाम भी उसका ऐसा ही है, और फिर अब मदन मित्रा है, और ममता जी उसको देख रही है तमाशा। हिंदू और सनातन धर्म को बंगाल के अंदर चुनौतियां दी जा रही हैं, और ये चुनौती जो दी जा रही है बंगाल के अंदर, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू खड़ा हो रहा है। और जब राम का नाम आप बदनाम करने निकलते हो और राम पे उंगली उठाते हो, तो हर सनातनी खड़ा होएगा और उसका जवाब देगा अपने वोट के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, और आपको बंगाल ही नहीं, बंगाल की खाड़ियों से बाहर करते हुए ममता जी का राज्य खत्म करेगा। भाई राम हिंदू ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের বদলে কি অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় দৌড়ায়, এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের বদলে কি অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড়। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। इसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो उनको 47 में हमने हिस्सा दे दिया। अब हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है, उनको हिंदुओं के आराध्यों का सम्मान करना चाहिए। केवल मोहम्मद साहब का सम्मान करते हो, राम जी का भी उतना ही सम्मान करो। मैं कह रही हूँ जब वो ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं तो राम भी तो है। देश राम का है भाई, ये राम का देश है, मोहम्मद का नहीं। ये कृष्ण का देश है, ये छत्रपति शिवा का देश है, ये बाबा भोलेनाथ का देश। जो तुष्टीकरण की एक होड़ लगी है, चाहे वो बाबरी मस्जिद तो हुमायूं कर रहे हैं, नाम भी उसका ऐसा ही है, और फिर अब मदन मित्रा है, और ममता जी उसको देख रही है तमाशा। हिंदू और सनातन धर्म को बंगाल के अंदर चुनौतियां दी जा रही हैं, और ये चुनौती जो दी जा रही है बंगाल के अंदर, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू खड़ा हो रहा है। और जब राम का नाम आप बदनाम करने निकलते हो और राम पे उंगली उठाते हो, तो हर सनातनी खड़ा होएगा और उसका जवाब देगा अपने वोट के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, और आपको बंगाल ही नहीं, बंगाल की खाड़ियों से बाहर करते हुए ममता जी का राज्य खत्म करेगा।